Assalamualaikum. We are studying our unit number 2, the Indus Valley Civilization. We have studied the chapter number 1 of unit number 2, and today we are going to study the chapter number 2 of unit number 2, that is Art and Architecture of Indus Valley Civilization. Class, I have explained you very well that what is Indus Valley Civilization, and now today we are going to study about the art and architecture of Indus Valley Civilization. Class, what is meant by art and architecture? Class, art is a beautiful thing, any beautiful thing, एक ऐसी खूबसूरत कोई भी शय जो अफेक्ट करे हमारे सेंसेस और हमारे इमोशन को, वो आर्ट कहलाती है। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर स्कल्पचर यानी मुजस्मा साजी एक आर्ट है। इसके अलावा डांस, म्यूज़िक, पोट्री, राइटिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो किसकी एग्जाम्पल हैं? ज्वेलरी, ये तमाम चीज़ें हमारे पास आर्ट की एग्जाम्पल हैं जो कि क्या करती हैं, हमें अफेक्ट कर रही होती हैं, एंड यूजुअली दे आर ब्यूटीफुल। जैसे पेंटिंग्स होती हैं बहुत सी जो है वो खूबसूरत पेंटिंग्स, तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? आर्ट कहलाती हैं। एंड आर्किटेक्चर मीन्स एनी पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ बिल्डिंग डिज़ाइन, यानी कोई भी एक ख़ास तरीका किसी बिल्डिंग को जो है वो डिज़ाइन करने का। इसके अलावा जो है वो इसमें कुछ टेक्निक्स वगैरह आ जाती हैं बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के। आर्किटेक्चर से मुराद के किस तरीके से जो है वो हाउस की जो है वो बिल्डिंग हो, यानी किस तरीके से जो है वो हाउसेस वगैरह जो हैं वो बनाए गए हैं, ये आर्किटेक्चर की मीनिंग होती है। नाउ क्लास, आई एम गोइंग टू स्टडी द इंट्रोडक्शन। In the first chapter of this unit, we have learned about the land and people of the Indus Valley Civilization. इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो उस वक्त की जो ज़मीन थी वो किस किस्म की थी और उस वक्त के लोग कैसे थे। In this chapter, we'll learn about the art and architecture of the Indus Valley Civilization. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के हवाले से। The cities of Harappa and Mohenjo-daro are among the earliest examples of city planning. ये जो सिटीज़ हैं हड़प्पा और मोहेंजो-दारो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है वो सिटीज़ हैं, ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल हैं सिटी प्लानिंग की, यानी सबसे पहले जो किस किस्म के जो है वो शुरू में जब सिटीज़ जो है वो प्लान होना शुरू हुए थे, सिटी लाइफ जो है स्टार्ट हुई थी, तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो हमें जो है वो नज़र आती है यहाँ पर। द सिटी वॉज प्लान इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न। सिटी जो है वो एक ग्रिड लाइक पैटर्न में जो है वो डिज़ाइन किया गया है। क्लास, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ये अर्लीस्ट जो है वो एग्जाम्पल हैं सिटी प्लानिंग की, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट और डेवलप्ड हैं, यानी देखने में जो है वो हमें हैरत होती है कि इतने पहले भी, और ये जब शुरू में सिटी प्लानिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो आसपास इस किस्म की सिविलाइजेशंस नहीं थी, तकरीबन 5000 ईयर्स अगो पहले। और डिफरेंट जो है वो हिस्टोरियंस के डिफरेंट व्यूज़ हैं इस हवाले से, तो बाज़ का तो ये भी जो है वो अंदाज़ा है कि ये तकरीबन जो है वो 8000 ईयर्स अगो पहले की जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है एग्जिस्ट किया करती थी। तो क्लास, इतने पहले इतने डेवलप्ड और एफिशिएंट वे में जो है वो सिटीज़ जो है प्लान किए गए हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, कि हम इसीलिए इस चीज़ को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा काबिल हैरत है। सिटी को जो है वो ग्रिड लाइक पैटर्न में जो है वो डिज़ाइन किया गया था। अब ग्रिड लाइक पैटर्न में डिज़ाइन करने के बहुत सारे मकासद हो सकते हैं। एक तो ये कि ग्रिड लाइक पैटर्न कुछ इस किस्म का होता है। देख रहे हैं क्लास, इस किस्म का जो है वो ग्रिड लाइक जो है वो पैटर्न होता है। इसके अलावा आप जो है वो आगे भी इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। एंड एरियल व्यू ऑफ मोहेंजो-दारो सिटी, इसमें आप देखें तो आपको जो है वो इस किस्म का जो है वो पैटर्न नज़र आएगा। पेज नंबर 34 पे आपके पास जो है वो ये ग्रिड लाइक पैटर्न देखें।
तो ये बेसिकली जो है वो ये भी इसको ग्रिड लाइक पैटर्न में प्लान करने का मकसद ये भी हो सकता था कि हमला आवर जो है वो जल्दी से अगर अंदर घुसें तो वो जो है वो आसानी से जो है वो वहाँ से निकल ना सके, क्योंकि फिर वो देखें ना इस तरीके से आप देख लें कि किस तरीके से जो है वो ये घूमी हुई जो है वो गलियाँ हैं इस तरीके की। और इसके अलावा जो है वो इसलिए भी ये पैटर्न जो है वो रखा गया था क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जो है वो आपस में जो है वो इंटरसेक्ट ना हो सके, यानी ये जो है क्रॉस रोड्स जो हैं वो बनाए गए, यानी ये कि इस तरीके से इसको इसलिए प्लान किया गया और ताकि जो है वो क्रॉस रोड्स मिल जाएं, यानी जो है वो डिफरेंट रोड्स तमाम जो हैं वो रास्ते जो है वो एक ही जगह जाकर जो है एक ही मंजिल पर पहुंचते हो, यानी डिफरेंट जगह से लोग जो है वो एक ही जो है वो रास्ते में पहुँचें। लेकिन इससे उनको जो है वो ये फ़ायदा होगा कि ट्रैफिक एक जगह से जैम नहीं होगा, बल्कि जो है वो हर तरफ से जो है वो एक ही रास्ते में, यानी डिफरेंट रास्ते जो है वो इस तरीके से बना दिए गए थे। There were broad streets with drains laid along them to make a highly developed drainage system. और यहाँ पर जो है वो ब्रॉड स्ट्रीट्स थी, यहाँ की स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, उनके अंदर जो ड्रेन्स यानी गटर वगैरह जो है मौजूद थे, जो कि हाईली डेवलप्ड जो वो ड्रेनेज सिस्टम को जो है वो शो करते हैं। टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, आई हैव टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ आर्किटेक्चर। Most important features of the Indus Valley civilization are town planning and architecture. Most important feature जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो क्या हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर, यानी यहाँ का आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने से ताल्लुक़ रखता है। द सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वो वेरी वेल प्लान्ड, और जो सिटीज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, वेल प्लान्ड जो है वो थी। ईच सिटी वॉज प्लान्ड इन अ ग्रिड लाइक पैटर्न, और हर शहर को जो है वो ग्रिड लाइक पैटर्न में जो है वो प्लान किया गया। प्लस इसको ग्रिड लाइक पैटर्न में प्लान करने की जो है वो वजह ये थी कि रास्ते यानी डिफरेंट जो है वो रास्ते जो है वो बना दिए गए थे, और ताकि लोग जो है वो क्या करें, सब रास्तों से जो है वो एक ही मेन स्ट्रीट पर जो है वो पहुँचे। लेकिन डिफरेंट जो है वो रास्ते जो है वो उनको बनाए गए थे ताकि जो है ट्रैफिक वगैरह जो है वो जाम ना हो। और इसके अलावा एक और मकसद था कि अगर कोई हमला आवर जो है वो अंदर घुस जाता है, शहर के अंदर घुस आता है, तो वो जो है वो आसानी जो है वो वहाँ से ना निकल सके, क्योंकि ये देख लें ये ग्रिड लाइक पैटर्न इस किस्म का होता है, यानी फिर वो अंदर ही अंदर जो है वो किसी तरीके से जो है वो फंसता चले जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से जो है वो यहाँ से बाहर निकलना है। तो ये वजह थी ग्रिड लाइक पैटर्न में सिटीज़ को प्लान करने की। फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट रोड्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, और ये जो सिटीज़ थी इनके रोड स्ट्रेट्स थे जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो जाया करते थे और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाया करते थे। जैसे हमारे पास डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, ये क्लास। तो इस तरीके से जो है वो रोड जो है वो इसमें जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आया करते थे, और दूसरी उसमें जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो जाया करते थे। दिस डिवाइडेड द सिटी इनटू ब्लॉक्स, जिसकी वजह से सिटी जो है वो किसमें जो है वो डिवाइड हो गई थी, ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। द मेन स्ट्रीट्स वर ऑलमोस्ट 10 मीटर्स वाइड, और जो मेन स्ट्रीट थी वो ऑलमोस्ट जो है वो क्या होती थी, 10 मीटर वाइड होती थी। सो 2 ब्लॉक कार्ड्स कुड पास बाय ईच अदर, तो 2 ब्लॉक कार्ड्स एक वक्त में जो है वो एक स्ट्रीट से जो है वो आराम से निकल सकते थे। अब आज के दौर में भी अगर आप देखेंगे तो कराची के बहुत से जो इलाके हैं उनमें सिटी जो स्ट्रीट्स होते हैं, वो जो लेन्स होती हैं वो इतनी नैरो होती हैं कि बमुश्किल जो है वो एक गाड़ी पे जो है वहाँ से निकल सकती है, जबकि उस वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया था कि स्ट्रीट्स इतनी वाइड हों कि एक वक्त में 2 ब्लॉक कार्स जो है वो आराम से जो है वो वहाँ से पास हो सकें। रॉज ऑफ हाउसेस वर बिल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट्स हैं, और रॉज हाउसेस के रॉज जो है वो स्ट्रीट्स के दोनों साइड जो है वो बिल्ड किए गए थे, एंड ड्रेन्स वर लेड अलॉन्ग द स्ट्रीट्स, और ड्रेन्स जो है वो स्ट्रीट के साथ जो है वो मौजूद थे। The ancient systems of sewerage and drainage that were developed and used in cities
throughout the Indus Valley civilization were far more advanced than any found today in the Middle East and more efficient than those in many areas of Pakistan and India today. जो एंशियंट सिस्टम है उनका सेवरेज और ड्रेनेज का वो इतना ज़्यादा जो है वो डेवलप है उस वक्त के जो है वो जो शहर थे उस वक्त के शहरों में उस जो इस्तेमाल हुआ करता था पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में और के जो है वो अभी के जो मिडिल ईस्ट की जो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उसके मुकाबले में जो है वो ज़्यादा डेवलप जो है वो नज़र आता है। यानी अभी 5000 साल पहले का ड्रेनेज सिस्टम अभी के मुकाबले में ज़्यादा डेवलप जो है वो नज़र आता है। इसके अलावा जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट यानी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि पाकिस्तान की और इंडिया में भी जो है वो बाज़ इलाकों में इतना एफिशिएंट ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम नहीं है जितना उस ज़माने में जो है वो हुआ करता था, यानी इस कदर एडवांस थे वो लोग। द हाउसेस वर बिल्ट ऑफ थिक वॉल्स ऑफ बिग ब्रिक्स। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर जो है वो इनके आर्किटेक्चर के हवाले से जो है वो बताया जा रहा है हाउ दे बिल्ड देयर हाउसेस। हाउसेस जो हैं वो थिक वॉल्स बनाया करते थे और जो है क्या बेक्ड ब्रिक्स जो है वो यूज़ किया करते थे हाउसेस बनाने के लिए। द ब्रिक्स वर जॉइंड टुगेदर विथ मड जिप्सम एंड लाइम मोर्टर। ब्रिक्स को जो है वो ज्वाइन कर दिया जाता था मड जिप्सम और लाइम के जो है वो मोर्टर कहते हैं कि जो ब्रिक्स को आपस में जो है वो जोड़ता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घर वगैरह बन रहे होते हैं तो वो एक बड़े से उसमें जो मोर्टर बना रहे होते हैं उसके अंदर सीमेंट और बहुत सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं ताकि वो ब्रिक्स को जो वो आपस में जो है वो ज्वाइन कर सके, जोड़ सके। तो वो जो है वो यूज़ हुआ करता था यहाँ पर मड जिप्सम और लाइम वगैरह यानी चूना वगैरह यूज़ हुआ करता था। द इनसाइड वॉल्स वर कवर्ड विथ मड प्लास्टर, और जो अंदर की जो दीवारें थी वो मड प्लास्टर से जो है वो कवर्ड हुआ करती थी। देयर वर वन रूम हाउसेस विद सेवरल रूम्स विच ओपन ऑन टू अ कोर्टयार्ड एंड हाउसेस वर 2 to 3 floors हाई। वहाँ पर जो है वो वन रूम जो है वो हाउसेस हुआ करते थे और बाज़ जो है वो हाउसेस उनके अंदर बहुत सारे कमरे हुआ करते थे जो कि एक कोर्टयार्ड यानी एक सहन की तरफ खुला करते थे, और बाज़ हाउसेस जो होते थे वो 2 to 3 floors जो है वो हाई भी हुआ करते थे। इस हवाले से हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में भी जो है वो जिक्र आ चुका है कि किस किस्म के उनके जो है वो घर हुआ करते थे। हमने जो है वो पिक्चर भी देखी थी कि अपना घर किस तरीके से जो है बिल्ड किया करते थे। अच्छा, कुछ मतलब डिफरेंट घरों के हवाले से बताया जा रहा है। कहीं पर एक कमरा हुआ करता था, कहीं पर बहुत सारे कमरे होते थे, और कुछ जो होते थे वो 2 to 3 floors हाई भी होते थे। स्टेयर्स लेड टू द अबव फ्लोर्स एंड रूफ्स, और जो सीढ़ियाँ थी वो जो है वो यानी अपर फ्लोर यानी जो भी ऊपर की तरफ जो हुआ करते थे, छत हुआ करती थी या जो भी फ्लोर्स हुआ करते थे वहाँ पर जो है वो सीढ़ियों की मदद से जाया करते थे। विंडोज़ फेसिंग द मेन स्ट्रीट, विंडो जो है वो क्या करते थे, वो विंडोज़ जो थी वो मेन स्ट्रीट की तरफ जो है वो खुला करती थी। देयर वर नो विंडोज़ फेसिंग द मेन स्ट्रीट, और जो है वो यहाँ पर कोई विंडो ऐसी नहीं होती थी जो मेन स्ट्रीट को फेस करती थी। दिस कैप्ट आउट डस्ट एंड नॉइज़, यानी उसकी जो डायरेक्शन होती थी वो मेन स्ट्रीट की तरफ नहीं होती थी। तो इससे क्या होता था कि ये तमाम चीज़ें पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डस्ट एंड नॉइज़ जो है वो नहीं आती थी, यानी इससे वो बचे रहते थे। साइड विंडोज़ लेट इन लाइट एंड एयर, और साइड जो विंडोज़ होती थी वहाँ से हवा और जो लाइट वगैरह आया करती थी, सनलाइट वगैरह। द हाउसेस वर स्पेशियस एंड एयर इन अलाउड द सनलाइट इनटू दैम। हाउसेस जो है बहुत ज़्यादा रूमी यानी स्पेशियस यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस हुआ करता था, बहुत ज़्यादा एयरी हवादार हुआ करते थे, और उनमें इस बात का ख्याल रखा जाता था कि सनलाइट उनके अंदर जो है वो पहुँचे। द थिक वॉल्स कैप द हाउसेस कूल ड्यूरिंग द समर, और जो थिक वॉल्स हुआ करती थी वो हाउसेस को जो है वो कूल रखती थी ड्यूरिंग द समर, यानी समर के दौरान जो है वो हीट जब अंदर पहुंचती ही नहीं थी तो वो जो है वो क्या होते थे, वो खुद ब खुद जो है वो घर जो है वो ठंडे होते थे। जब हीट सनलाइट अंदर पहुंचेगी तो फिर क्या होगा, वो अंदर जो है वो तपिश बढ़ेगी, लेकिन जब वो थिक वॉल की वजह से अंदर तपिश आती नहीं थी तो वो निस्बतन क्या होते थे, ठंडे होते थे। ऑल हाउसेज हैड बाथरूम्स विच वर कनेक्टेड टू द ड्रेन्स ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट्स, और जो है वो बहुत से घरों में जो है वो वॉशरूम्स, प्राइवेट बाथरूम्स हुआ करते थे जो कि ड्रेन्स से कनेक्टेड होते थे साइड ऑफ द स्ट्रीट में। क्लास ये चीज़ इसलिए जो है वो नोटिसेबल है या नोटेबल है क्योंकि बाज़ जो इलाके हैं
और इंडिया में जो है वो बाज़ इलाके ऐसे हैं खुसूसन जहाँ पर जो है वो लोग जो है फ्लैट्स की तरह जो है वो अपार्टमेंट में रहते हैं और उनके प्राइवेट वॉशरूम्स नहीं होते, यानी बहुत सारे लोगों को जो है वो एक वॉशरूम जो है वो यूज़ करना पड़ता है। ये प्रॉब्लम जो है वो अभी भी आज के ज़माने में मौजूद है, लेकिन वहाँ पर क्या होते थे उस ज़माने में भी जो है वो सबके हर घर में जो अपने प्राइवेट वॉशरूम्स मौजूद होते थे। Some houses had their own wells for water while others had shared a well. कुछ जो हाउसेस होते थे उनके अपने कुएं होते थे पानी के लिए, जबकि कुछ जो हाउसेस होते थे वो आपस में शेयर कर लेते थे। द आर्किटेक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज वेरी एडवांस्ड, और जो आर्किटेक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो बहुत ज़्यादा एडवांस था। देयर वर वेल डिज़ाइंड डॉकयार्ड्स, वेल बिल्ट ग्रैनरीज, वहाँ पर जो है वो वेल डिज़ाइन जो है वो डॉकयार्ड्स होते हैं जहाँ पर आके शिप्स जो है वो डॉक्ड होती हैं, यानी जहाँ पर आकर जो है वो शिप्स जो है वो खड़ी होती हैं, और अगर उनके अंदर कोई रिपेयर वगैरह करना होता है या कुछ भी जो है वो करना होता है वहीं पर जो है वो किया जाता है जहाँ पर आकर आर्क्ड हो जाती हैं शिप्स। तो डॉकयार्ड उनको कहते हैं। वेल बिल्ट ग्रैनरीज, यानी ऐसी जो है वो ग्रैनरीज थी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रेन वगैरह गोडाउन वगैरह जिसे हम कहते हैं यहाँ पे ग्रेन स्टोर किया करते थे। लार्ज वेयर हाउसेज, यानी बड़ी बड़ी जो है वो स्टोर रूम टाइप की जो जगह होती थी जहाँ पर जो है वो सामान वगैरह जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ होता था उसको रखा जाता था सेल वगैरह करने के लिए। वेल अलाइंड ब्रिक प्लेटफॉर्म, और इसके अलावा जो है वो एक्सीलेंट, वेल अलाइंड की मीनिंग अगर आप ले लें तो यानी एक्सीलेंट जो है वो ब्रिक प्लेटफॉर्म्स हुआ करते थे। एंड इम्पेनेट्रेबल प्रोटेक्टिव वॉल्स, और इस शहर की जो दीवारें थी या आप कह लें कि जो दीवारें हुआ करती थी शहरों के इर्द गिर्द वो इम्पेनेट्रेबल हुआ करती थी, यानी जिसको कोई इस कदर मजबूत हुआ करती थी कि उनको कोई पेनेट्रेट नहीं कर सकता था, किसी तरीके से कोई उनको जो है वो तोड़ नहीं सकता था, कि उनमें कोई सुराख वगैरह नहीं कर सकता था। द मासिव वॉल्स ऑफ इंडस सिटीज़ मोस्ट लाइकली प्रोटेक्टेड दैम फ्रॉम फ्लड्स एंड इन्वेडर्स, और ये वॉल्स उन्हें जो है ना सिर्फ जो है वो सैलाब से बचाती थी बल्कि जो बैरूनी हमला आवर जो है वो होते थे उनसे भी जो है वो उनको बचाया करती थी। कम टू पेज नंबर 36 क्लास। मोहनजोदारो's ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो का जो है वो एक ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ इन द सिटी ऑफ मोहनजोदारो लुक्स लाइक अ स्विमिंग पूल। You can see the picture of great bath here on page number 36. It seems like a swimming pool. देखने में क्या लग रहा है, स्विमिंग पूल की तरह जो है वो लग रहा है ना। Like all other structures, it is made of baked bricks. और तमाम स्ट्रक्चर्स की तरह ये भी जो है वो किससे जो है वो बनाया गया था, baked bricks से बनाया गया था। But here the bricks are joined together with tar and gypsum, लेकिन यहाँ पर जो है वो लाइम यूज़ नहीं किया गया था बल्कि टार और जो है वो जिप्सम से जो है वो इसके ब्रिक्स को ज्वाइन किया गया था, क्योंकि क्लास आप जानते हैं कि लाइम जो है वो वाटर प्रूफ नहीं होता, वो वाटर के साथ साथ जो है वो ब्रिक्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं वाटर की वजह से, लाइम अगर जो है वो एज अ वाटर यूज़ किया जाता तो। लेकिन यहाँ पर जो है वो टार और जिप्सम यूज़ किया गया था ताकि वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्गली जो है वो रिजिडली इसको ज्वाइन करके रखें। इट इज़ ओवर 14 मीटर्स लॉन्ग एंड 7 मीटर्स वाइड। ये 14 मीटर्स लॉन्ग है और 7 मीटर्स वाइड है। इट हैज़ अ ब्रिक पेव्ड कोर्टयार्ड एंड कॉलम्स ऑन 3 साइड्स, और इसकी जो है वो ब्रिक पेव्ड इसके दूसरी तरफ एक ब्रिक पेव्ड से मुराद ये कि एक फर्श टाइप का है कोर्टयार्ड की तरह, एंड कॉलम्स ऑन 3 साइड्स, और इसके 3 साइड्स पे जो है 3 कॉलम है। 2 साइड्स ऑफ स्टेप्स लेड डाउन इनटू द बाथ, और जिस तरीके से हम स्विमिंग पूल में जाते हैं स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो नीचे उतरते हैं, इस तरीके से यहाँ पर भी जो है वो स्टेप्स जो है वो लगे हुए ताकि जो है वो नीचे बाथ में जो है उतरा जा सके। Water probably from a well filled the bath to about 2.4 meters deep. A human being is about 1.8 meters. Water जो है वो, और जाहिर सी बात है वो किसी कुएं वगैरह का ही जो है वो पानी हुआ करता था, वो बात को जो है वो 2.5 यानी इस जो है वो आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे ग्रेट बाथ कहा जा रहा है, इसको 2.4 मीटर तक जो है वो पानी से फिल किया जाता था, जबकि ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों की
का नॉर्मल जो है वो कद कितना है 1.8 मीटर है, या हो सकता है कि उस वक्त के लोगों का की जो है वो हाइट जो है वो ज़्यादा जो है वो लंबी हो, तो यानी कि इतना जो है वाटर से उसको जो है फिल किया जाता था। वाटर वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू वन कॉर्नर इनटू अ ड्रेन, और वहाँ पर जो है वो बाकायदा एक जो है वो ड्रेन वाटर को जो जब वाटर फिल कर दिया जाता था और फिर जब उसको जो है वो चेंज करना होता था तो ड्रेन आउट करने के लिए एक साइड में एक ड्रेन मौजूद था ताकि वो सारा पानी जो है वो ड्रेन आउट कर लिया जाए और फिर न्यू पानी भरा जाए। वाटर सीम्स वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वाटर लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के लिए, एंड इट मे हैव हैड सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस, और ये चीज़ इनके लिए कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी जो है वो इनके लिए रखती थी। द ग्रेट बाथ मैनी बिलीव वॉज अ प्लेस और रिलीजियस सेरेमनीज वर हेल्ड। बहुत से लोग ये बिलीव करते हैं कि ये कोई ऐसा जो वो प्लेस था जहाँ पर कुछ मजहबी इनकी जो है वो तकरीबात वगैरह जो है वो हुआ करती थी। क्लास ये जो ग्रेट बाथ मोहेंजोदड़ो के नीचे एक पिक्चर दी हुई है, इसमें ये एक इमेजनरी जो है वो पिक है जो ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो इसको जो है वो फिल किया जाता था ग्रेट बाथ को। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर एक फेमस ओल्ड वेल की पिक्चर है जो कि पाया गया है लोथल में। ठीक है क्लास, यानी ये भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है लोथल।